आज की शिव चर्चा में मेरे प्रिय दर्शकों, मैं भगवान शिव के पार्थिव लिंग की पूजा के साथ साथ बिल्वपत्र महिमा का वर्णन पूजा भी बता रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। जय। भक्तगण, आज की शिव चर्चा में पार्थिव शिवलिंग की पूजा की महिमा के साथ साथ बिल्वपत्र का क्या महात्म है, क्या महत्व है, हम उसकी भी चर्चा करना चाहते हैं। शिवलिंग का पूजन करने के लिए स्त्रियों को तथा अन्य सभी लोगों को अधिकार है, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। शिवलिंग की पूजा सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंधित नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्य, शूद्रो या प्रतिलोमज पूजयेत सत्तम लिंगम तत्मंत्रेण सादरम, ये वर्णन है। इसलिए ये कहना कि अमुक कर सकता है अमुक न कर सकता है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सभी लोग भगवान के शिवलिंग की विधिपूर्वक पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव की 8 मूर्तियां कही गई हैं। सदाशिव भगवान शंकर की 8 मूर्तियां हैं। नंबर 1 पर पृथ्वी, 2 पर जल, 3 पर अग्नि, 4 पर वायु, 5 आकाश, 6 सूर्य, 7 चंद्रमा और 8वां यजमान। ये 8 मूर्तियां हैं भगवान शिव की। और इन 8 मूर्तियों के साथ ही साथ 8 जो भगवान के स्वरूप हैं। नंबर 1 पर सर्व, 2 पर भव, 3 पर रुद्र, 4 पर उग्र, 5 पर भीम, 6 पर ईश्वर और 6 पर ईश्वर हैं और 7 पर महादेव खुद हैं और 8 पर पशुपति। इन 8 शंकर की मूर्तियों के साथ 8 स्वरूपों का भी पूजन करना चाहिए। और जो सदाशिव का भगवान शंकर का परिवार है वो 10 लोगों का है। 10 क्या, 11-12 लोग हैं। 10 लोग कैसे हैं? एक तो ईशान है, दूसरे नंदी हैं, तीसरे चंड हैं, चौथे महाकाल हैं, 5वें भृंगी हैं, 6ठे वृष, 7वें स्कंद, 8वां कर्पदीश्वर, 9 सोम और 10 शुक्र हैं। ये सदाशिव भगवान शंकर के परिवार में 10 लोग हैं। शिव के समक्ष वीरभद्र की और शिव के पीछे कीर्तिमुख की उपासना करने का विधान है। इन सब की पूजा 10 शिव के परिवार जो हैं उनकी क्रमशः ईशान आज 10 दिशाओं में पूजनीय है। और वीरभद्र, जैसा मैंने कहा, भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और भगवान के पीछे कीर्तिमुख का पूजन करने के विधिपूर्वक 11 रुद्रों की पूजा की जाए। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्री स्तोत्र का पाठ करें। नाना प्रकार की स्तुतियों से भगवान शिव को खुश करें तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करने का नियम है। शिव पूजन की संपूर्ण विधि की जानकारी होना सभी भक्तगणों के लिए श्रेयस्कर है। रात्रि में देवकार को और सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना
बहुत शुभ मानी जाती है अगर भक्त उत्तर मुख करके बैठें तो। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करनी चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित है उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा जो है वो भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग के उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उत्तर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा माँ उमा विराजमान है, देवी उमा विराजमान है। पूजक को, पूजने वाले को, भक्त को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है। आप जहाँ भी भगवान शिव की मूर्ति हो वहाँ दक्षिण दिशा में बैठे उत्तर मुख करके भगवान शिव की उपासना श्रेष्ठ बताई गई है। और उसी दक्षिण दिशा में बैठकर ही उत्तर मुख होकर भगवान का आश्रय ग्रहण करें, भगवान की पूजा उपासना करें। तात्पर्य है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। ये सारांश में कहना चाहता हूँ। और जो विद्वान पुरुष हैं, जो पूजक हैं, जो साधक हैं, उन पुरुषों को चाहिए को भस्म का त्रिपुंड लगाएं, रुद्राक्ष की माला धारण करें और बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा प्रारंभ करें, इसके बिना नहीं। और शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए, ऐसा पुराणों में वर्णन है। अब मैं इस पूजा विधि के उपरांत आप सबसे बिलपत्र के महत्व के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। बिलपत्र का, बेल का पौधे का पत्र, पत्र माने पत्तियाँ। हाँ, 3 भाग होते हैं एक पत्ती के। हाँ, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो त्रिनेत्रधारी हैं, वो त्रिशूलधारी हैं, तो उनको ये बेल पत्र बेहद बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, बेल पत्र की जो जड़ में पानी डालता है, लोग कहते हैं उसको हजारों हजारों गौदान जैसा पुण्य प्राप्त होता है। हाँ, यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप माना गया है। जो बिल्व का पौधा होता है, बिल्व वृक्ष होता है, वहाँ बहुत साफ सफाई की जरूरत है। प्राय लोग ऐसा नहीं करते, गंदगी फैली रहती है उसकी जड़ों में। लेकिन अगर आपने बिल्व पत्र कहीं बिल्व वृक्ष लगाया है तो आप सावधानी बरतें, वहाँ बिल्कुल एक मूर्ति समझ के उसको देखें, उस बिल्व वृक्ष को। बहुत सावधानी की जरूरत है वहाँ, क्योंकि वो महादेव का रूप ही है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा हम साधारण लोग क्या कहें, तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, जितने भी पुण्य तीर्थ हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। मूल भाग माने जड़ में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव का पूजन करता है, वह निश्चित ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो साधक बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। अगर आपके आसपास बिल्व का पेड़ है तो दिन प्रतिदिन कोई ऐसा दिन न जाने पाए जब आप उसमें जलाभिषेक न करें। प्रतिदिन जलाभिषेक करें। हाँ,
ध्यान से, शुद्धता के साथ, नहा धोकर उसे भगवान शिव ही माने। गंध से, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग माने जड़ का पूजन करने का विधान है। इस लोक में भी आप सुख संपत्ति बढ़ेगी और परलोक के आप भागी होंगे। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीप दान करता है, दीपावली रखता है, दिया रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाता है। बिल्व पत्र के हाथ से उसे नए नए पल्लव उतारता है, उससे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाला कोई भी भक्त पूर्वक भोजन करता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जिस बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वो कभी दरिद्र नहीं होता, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। भक्तजन, इस प्रकार सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन करते हुए बिलपत्र के महत्व के बारे में, महात्म्य के बारे में इस शिव चर्चा में चर्चा की गई। प्रवृत्ति मार्गी लोग जो हैं वे पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न कराएं। अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें, खीर निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्त मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदन कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूत से पूजन करें और विभूत को ही नैवेद्य रूप में निवेदन भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। और आज की कथा जो थी इसी पर आधारित थी। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।